हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस अगेन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेप्रिसिएशन इन +1। डेप्रिसिएशन +1 में बेसिकली 2 टाइप्स की है, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं इसको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको। सेकेंडली वी हैव रिटन डाउन रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये 2 पर्टिकुलर मेथड्स हैं जिससे डेप्रिसिएशन +1 में हमें कैलकुलेट करनी बताई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन मीन्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ईदर ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस और ड्यू टू वियर एंड टियर। ऑब्सोलीट होने का मतलब है कि हमारा जो एसेट है वो कुछ टाइम के बाद जब पुराना हो जाता है, जब भी उसकी रीसेल होगी तो वो उसकी डिक्रीजिंग वैल्यू पे होगी। लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जो विद इन टाइम अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एप्रिशिएट होता है, जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एसेट्स लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी ऐसा एसेट लेंगे जो डे रूटीन में, अगर आप कार भी लें, कंप्यूटर लें, कुछ भी लें जो बिज़नेस में यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है किसी भी वे से। और डिक्रीज़ होती है यानी कि अगर थ्रू आउट जब आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ में अगर वो कहीं ना कहीं से टूट जाए, वियर एंड टियर हो जाए और ड्यू टू टेक्नोलॉजी इट बिकम्स ऑब्सोलीट, ऑब्सोलिसेंस आ जाए, तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन इज़ अकरिंग, डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है वैल्यू। तो ये एक दिस इज़ काइंड ऑफ लॉस ऑफ द एसेट। तो डेप्रिसिएशन वैसे अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है, करेक्ट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम पहले एसेट अकाउंट बनाएंगे। जो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट है वो एसेट अकाउंट से होगा। डेप्रिसिएशन जो ट्रीट होगी वो एसेट अकाउंट में होगी। तो हमारे लिए सिलेबस वाइज एसेट अकाउंट है जिसको इंपॉर्टेंटली हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज की पर्टिकुलर लेक्चर में मैं जस्ट आपको बताऊंगी कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी पुटिंग कैसे है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे आऊँगी। फिर अंडरस्टैंड करते हैं स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को। स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जितनी आपकी एसेट की कॉस्ट है उस पर जो एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, नंबर ऑफ ईयर्स वही डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। जो एक फिक्स्ड हम चार्ज कर लेंगे डेप्रिसिएशन वही होगी। अगर 10% बेसिक वैल्यू पे अगर हम लगाएं, सपोज कोई एसेट हो 1 लाख का जिसकी आप 10% डेप्रिसिएशन लगाएं, दैट इज़ 10,000, तो फर्दर सभी ईयर्स में 10% ही चार्ज होगी और 1 लाख पे 10,000 ही चार्ज होगी। तो 10,000 10,000 10,000 विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर एवरी ईयर। सेकेंडली स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है। अगर हमें कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हो उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू रिड्यूस कर देंगे अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, यू हैव टू डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। ओवरऑल आपको उसको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल गेट डेप्रिसिएशन थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसी को कोड भी करके देख लेंगे आगे अपने फॉर्मेट में। सपोज एक एग्जांपल के अकॉर्डिंगली एसेट की वैल्यू 1 लाख थी। इन द वेरी बिगनिंग एसेट वैल्यू रुपीज़ 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू एसेट की 10,000 थी और एस्टिमेटेड लाइफ वाज 3 ईयर्स। तो आई जस्ट डिड 1 lakh minus 10,000 upon 3, that is 30,000 is depreciation to be charged every year under straight line method। अब इसके फॉर्मेट में आते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रेट लाइन में इसको कैसे करेंगे। सपोज इसी एसेट के इसी उस पर चलते हैं, हम इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। एसेट की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की 30,000। इसकी पुटिंग देखते हैं कि एसेट में इसको पुट कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा एसेट कितने का था 1 लाख का। डेप्रिसिएशन हमारी जब हमने जर्नल भी किया था तो हमने जर्नल पास करना सीखा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो बाय लेजर रूल यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो बाय डेप्रिसिएशन और जितनी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी दैट इज़ 30,000, तो 30,000 यहाँ पे कर देंगे। हमने लेजर पोस्टिंग पहले सीखी हुई है तो 1 लाख में से 30,000 डिडक्ट कर देंगे। वी विल हैव बैलेंस कैरी डाउन ऑफ 70,000। Now this carry down will go to next year, that will become brought down, that is 70,000. Again we have depreciation again at the same rate, that is 30,000. Now the carry down balance will be 40,000.
70,000 minus 30,000 we will have carry down of 40,000. So this process will go on in straight line method and we will see the depreciation rate will remain same 30 30 30 because it is straight line method. तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है. एक बार जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे ऑल ओवर द पीरियड जितनी भी एसेट की है वही डेप्रिसिएशन आगे रहने वाली है. होपफुली स्ट्रेट लाइन आपको क्लियर होगा. अब हम आते हैं रिटर्न डाउन पे. अगर इसी को हमने रिटर्न डाउन में कंसीडर करना हो, दिस विल नॉट बी द फॉर्मूला फॉर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन में आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. You just have to put that depreciation on your asset account. Suppose the rate of depreciation is 10%. और अगर 10% है आपकी डेप्रिसिएशन का रेट, एसेट आपका 1 लाख का था तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने किया 1 लाख, उस पर आपने डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% चार्ज की. फॉर्मेट वही रहेगा. तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी तो 1 लाख पे आपने 10% लगाया तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 यू विल हैव कैरी डाउन ऑफ 90,000. अब रिटर्न डाउन में क्या डिफरेंस है? रिटर्न डाउन मतलब हम बोल रहे हैं रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, रिटर्न डाउन, यानी कि हर साल जितना आपका बैलेंस लेफ्ट आउट है डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दैट बैलेंस ओनली. स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस था? जो आप फर्स्ट फिगर पे लगाएंगे वही डेप्रिसिएशन हमेशा चलती जाएगी. नाउ अब यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस कितना आया हमारे पास? डिमिनिशिंग बैलेंस है 90,000. तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट इज ऑन 90,000. अब 90,000 पे इफ आई विल चार्ज 10% दैट इज 9,000. तो हमारे पास कैरी डाउन आ गया 81,000 का. इसी तरह से अगर इसको आगे भी कंटिन्यू करना होता तो आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द ब्रॉट डाउन ऑफ 81,000 दैट इज 8100. तो डिमिनिशिंग में हमेशा जो आपका कैरी डाउन बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. ये जस्ट सिंपल फॉर्मेट था, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, कैसे इसको पुट करना था ये समझा हमने. लास्ट क्लास में हमने लेजर समझा था, तो लेजर का लेक्चर देखें तो आपको ये लेजर पोस्टिंग समझ आ जाएगी इसकी. और नेक्स्ट क्लास में हम कंसीडर करेंगे एक फुल लेंथ क्वेश्चन जिसमें हम सेल, परचेज ऑफ एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन का सीखेंगे. 2 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे इसको. स्ट्रेट लाइन में हम P&L, सेल एंड परचेज कंसीडर करेंगे और सिमिलरली डिमिनिशिंग बैलेंस में भी हम यही कंसीडर करेंगे. डेप्रिसिएशन होपफुली आपको क्लियर होगा. दैट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज ड्यू टू मैनी रीजंस, दैट इज ऑब्सोलिसेंस, वियर एंड टियर और एनी अदर रीज़न. और इसके लिए हम एज सच अपने बिजनेस में एक प्रोविज़न भी बना के रखते हैं, प्रोविज़न मेंटेन करके रखते हैं सो दैट डेप्रिसिएशन का खर्चा हम उसमें से निकाल सकें थ्रू आउट द ईयर. तो डेप्रिसिएशन की जो प्रोविजंस होंगी दे विल बी लाइबिलिटी फॉर अस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको प्रोविज़न को मेंटेन करके रख रहे हैं, एडवांस मेंटेन करके रख रहे हैं जब हमारे पास कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है. तो वहाँ से एडवांस मेंटेनेंस में हम उसको लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं. तो प्रोविज़न एक सेपरेट पार्ट है जिसको ट्रीट करेंगे. फिलहाल के लिए हमने डेप्रिसिएशन कवर किया और लास्टली इसमें एक सिंपल सा अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन जाएगी. फर्स्ट ईयर की मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी 30,000, तो मैंने वो लेजर पोस्टिंग किया. अगर मेरी एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी तो मशीनरी विल बी डेबिटेड हेयर इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेजर पोस्टिंग सिंपल. तो मशीनरी अकाउंट और इधर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000. मशीनरी P&L, मशीनरी P&L, ये सिंपल सी फॉर्मेट पुटिंग है और कुछ नहीं है. डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है. जस्ट जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो आप पर ईयर उसको डालते जाएंगे यहाँ पर. आई थिंक ये भी क्लियर हो आपको अच्छे से. एसेट क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें जिसमें हम स्ट्रेट लाइन के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. होपफुली आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस.